बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले जो राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड, जहां पर इक्का दुक्का जगह तेज बरसात होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं हमारा दूसरा राज्य है बिहार, यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। इसके बाद आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर तेलंगाना का। तो यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है अगले 24 घंटों के लिए। और अब हम नजर डाल लेते हैं विदर्भ पर। तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। और अंत में जो है वो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर छिटपुट इलाकों में हो सकती है काफी भारी वर्षा। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में, यानी कि मौसम अलर्ट की। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनके लिए चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। जो लाल रंग है वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो है वो मूसलाधार इन राज्यों में वर्षा होने की संभावना है, जिनमें शामिल हमारा पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो है वो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो मूसलाधार वर्षा हो सकती है, ऐसी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। तो वहीं उत्तराखंड के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य हैं, यहाँ पर जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ एक इलाकों में वर्षा भी होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है इन राज्यों के लिए। दक्षिण भारत के लगभग जितने भी राज्य हैं, लगभग सभी के लिए जो है वो चेतावनी जारी की गई है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के लिए कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगर हम बात करें पश्चिम भारत की, तो यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए भी जो है वो चेतावनी जारी की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हो सकती है बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है वो बात करेंगे लद्दाख, गिलगित की, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर जो है वो कई जगह बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई जगह जो है वो बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, अब रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत का। तो सबसे पहले आपको बता दें झारखंड के बारे में, यहाँ पर अधिकतर जगह वर्षा होने के अनुमान है। तो बिहार में भी कई जगह वर्षा हो सकती है। गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनेक जगह वर्षा होने की संभावना है। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत के भी सभी राज्यों में वर्षा होगी। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर कई जगह वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में अनेक स्थानों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी जो है वो कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। और कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोंकण, गोवा के अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो बादल बरसेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो मध्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी और विदर्भ में भी हो सकती है। यहाँ पर अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा होने के अनुमान है। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां बरसात हुई। तो पिछले 24 घंटों के दौरान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल बरसे। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी जो है वो बरसात हुई है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर बादल बरसे हैं। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में जो है वो बरसात हुई है। तो पूर्वी भारत के भी उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी जो है वो वर्षा हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और जैसा कि हमने आपको बताया
कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल की। तो दक्षिण भारत के भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो बादल बरसे हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में जो है वो वर्षा नहीं हुई है, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के जो भीतरी और तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली है। पश्चिम भारत की ओर रुख कर लेते हैं तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में जहाँ बादल बरसे, तो गुजरात में भी जो है वो वर्षा हुई है। और इसके साथ ही मध्य भारत की अगर आपको जानकारी दे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली है। इसके साथ ही जो है वो मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब मौसम के बाद बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, जिसमें हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में जो है वो जानकारी देंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा है तापमान का हाल, जिसमें हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की। यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जो है वो बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला राज्य जो है वो है झारखंड, और इसकी अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। और ऐसा ही तापमान अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है। पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। बात करें ओडिशा की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री जो है वो कम आंका गया है। बढ़ते हैं आगे, दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर तेलंगाना की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। और तटीय आंध्र प्रदेश में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं रायलसीमा की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको हम बता दें पूर्वी राजस्थान में कैसा रहा तापमान का हाल। तो पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सामान्य की तुलना में कम रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी अधिकतम तापमान में जो है वो कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 39.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और अब न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नज़र। तो यहाँ पर गिलगित और लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी ही तापमान की स्थिति देखने को मिली है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी तापमान ऐसा ही रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला राज्य है वो है बिहार। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही जो है वो हम आपको जानकारी दे देते हैं अब जो हमारा अगला राज्य है सौराष्ट्र और कच्छ, इसके बारे में। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। और मराठवाड़ा में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज़्यादा देखने को मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में सबसे कम तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं शेष राज्यों के तापमान की स्थिति।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रदूषण का स्तर किस तरीके का है, वायु वहाँ की कितनी शुद्ध है और कितनी संतोषजनक स्थिति में है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ 292 है यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की, यहाँ पर 227 है, जो कि एक संतोषजनक से जो थोड़ी खराब स्थिति होती है उसके अंदर ये आता है। 92 है पटना की और ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति में जो है इसको देखा जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 47 जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर इसे रिकॉर्ड किया गया है और ये काफ़ी अच्छी स्थिति में जो है आती है क्योंकि लगातार बरसात हो रही है। पुणे में जो है वो 50 रिकॉर्ड किया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर एयर क्वालिटी और ये भी एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है। 77 है हैदराबाद की, ये भी एक अच्छी स्थिति के अंदर जो है वो देखी जा सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कोलकाता की। 71 जो है वो यहाँ पर है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ की एयर क्वालिटी और ये भी एक अच्छी स्थिति में ही दर्ज की जाती है। 57 है यहाँ पर मुंबई की और ये भी एक अच्छी स्थिति में आती है क्योंकि लगातार बरसात के चलते प्रदूषण का स्तर जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। 76 है हैदराबाद की और ये भी एक अच्छी स्थिति में जो है इसको हम देख सकते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर आप जा सकते हैं और अगले 4 दिनों के तापमान की और मौसम की स्थिति वहां पर कैसी रहेगी। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की बात करें तो यहां पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बदली छाई रहेगी और अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान शुक्रवार और शनिवार को जहाँ 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो रविवार को 18 और सोमवार को 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम आपको बता दें राजधानी दिल्ली के बारे में। तो राजधानी दिल्ली अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो आपको बरसात देखने को मिल सकती है। शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो रह सकते हैं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस लेकिन न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें, यहाँ पर फिर से आपको बता दें कि चारों ही दिन जो है वो अच्छी बरसात हो सकती है और अधिकतम तापमान शुक्रवार को 35, न्यूनतम 27, शनिवार को 37, न्यूनतम 27, रविवार को 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को भी इसी तरीके का तापमान जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी चारों ही दिन अच्छी वर्षा जो है वो देखने को आपको मिल सकती है। तो शुक्रवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और जैसे कि आप देख सकते हैं शनिवार से लेकर सोमवार तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक जैसे ही रहेंगे, यानी कि अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। एक बार फिर आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो अच्छी बरसात आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई भी फेरबदल नहीं है, चारों ही दिन अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो है वो बढ़ते हैं आगे और हम रुक कर लेते हैं हमारे दूसरे राज्य का, यानी कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात करें तो लगातार बरसात के चलते आगे आने वाले चारों दिन भी यहाँ पर जो है वो वर्षा देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई भी फेरबदल नहीं है। जहाँ अधिकतम तापमान चारों ही दिन 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो न्यूनतम तापमान चारों ही दिन जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब जो हमारा अगला शहर है उसकी रुख कर लेते हैं, यानी कि केरल के कोट्टायम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बार फिर आपको बता दें कि अच्छी बारिश के चलते आगे चारों दिन भी यहाँ पर जो है वो वर्षा हो सकती है। शुक्रवार को और शनिवार को यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक जैसे रहेंगे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और रविवार और सोमवार की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो चारों ही दिन अच्छी वर्षा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार, रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल सकता है। तो अच्छी ही बरसात जो है वो यहाँ पर भी आपको चारों ही दिन जो है वो देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और हम अपने अगले राज्य की ओर जो है वो रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात करें, अगर आप वहाँ का रुख करना चाहते हैं तो चारों ही दिन का मौसम आपको बता दें। चारों ही दिन यहाँ पर बरसात है। तापमान की अगर बात करें तो शुक्रवार को 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, लेकिन शेष तीनों दिन अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल सकता है। तो चारों ही दिन आपको अच्छी वर्षा जो है वो मिलेगी और अच्छा मौसम आपको मिलेगा। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर थोड़ी गर्मी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, अब आपके लिए जो है हम कुछ और खास जानकारियां यहाँ पर दे दें। बात करते हैं खेती किसानी की। इस वक्त जो है वो हमारी फसलों की रोपाई का और बुआई का जो है वो समय चल रहा है और हमारे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लिए आज हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आपके लिए सलाह दी है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गुजरात में गन्ने के खेत में सिंचाई करें। यहाँ धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। धान के खेत में पर्याप्त सिंचाई कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा बैंगन की बुआई कर सकते हैं। बैंगन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। वहीं टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। गुजरात में लौकी की तुड़ाई कर ले। लौकी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय अरहर के खेत में निराई करें। अरहर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। अभी हल्दी की रुपाई करें। राजस्थान में तिल के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। मूंग की कटाई कर सकते हैं। किसान बीन्स के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बीन्स के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा अनार के बागों से खरपतवार निकाल ले। अभी कपास में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कपास में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। राजस्थान में ग्वार के खेत में सिंचाई कर ले। किसान किन्नू के बागों में सिंचाई करें। यहाँ फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रोकली की बुआई कर ले। तो इस वक्त हमारे खेतों में तरह तरह की जो है वो फसलें लगी हैं और खासकर राजस्थान और गुजरात के किसानों को क्या कुछ इस वक्त अपने खेतों में करने की आवश्यकता है, फसलों का किस तरीके से आपने ख्याल रखना है, ये तमाम जानकारियां अभी आपने हासिल की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं गाजर के बारे में। जी हाँ, इस वक्त गाजर की बुआई का जो है वो समय चल रहा है और खेत की तैयारी से लेकर फसल लगने तक कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो अभी आपने गाजर फसल से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधा हमारे YouTube चैनल की ओर चले जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कान का भारी होना, दर्द होना, अजीब अजीब सी आवाजें आना, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता हो सकती है प्रभावित। कहते हैं सभी दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ। यदि आपके कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ घंटियां बज रही हैं बिना वजह से, ये खतरनाक बीमारी होती है। इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से, ताकि कान ना हो जाए बेकाम। सुनिए अपने कानों की बहरापन, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। उपज के बेहतर भाव के लिए, तकनीक की बेहतर जानकारी के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, खेत खलिहान से मंडी बाजार तक हर जानकारी के लिए मंडी.com DD किसान पर हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। 80 के दशक का हिट फॉर्मूला। इस खाली बैग में अपनी और अपनी सहेलियों के जेवर भर दो। एक्शन, अब तुम्हारी ड्रामा, सफर खत्म हो चुका है। जिनकी वजह से मेरा ये सब कुछ है, इमोशन, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। गद्दारों, पावरफुल विलन।
तुमने अपनी हिफाजत के लिए जगह तो अच्छी ढूंढी है। सब कुछ देखने को मिलेगा आपको फिल्म परम धर्म में। आज फिर किसी सुहागन का सिंदूर और दहेज खतरे में है, जिसमें शानदार अदाकारी में नजर आएंगे मिथुन चक्रवर्ती, मौसमी चटर्जी, अमरीश पुरी, नवीन निश्चल और मंदाकिनी। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म परम धर्म 15 सितंबर दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आप पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर। आज यहां हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं माधव सैनी से, जो कि मिट्टी की सेहत अच्छी रहे उसके लिए काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट मेरा लगभग 4 साल से चला रहा हूं मैं। 35% सब्सिडी थी मुझे, जो मेरी 5,16,000 रुपये मेरी सब्सिडी आई है। 2-2.5 लाख पर ईयर आराम से बच जाता। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हम जितना उस लड़के के ऊपर एक्शन करेंगे ना, चार्ज तो इन पे भी लगेगा जी। असॉल्ट किया मैडम आपने उसका। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए हैं? उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए? फिर आपने ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे। You are a woman of questionable character. फंडो फीचर फिल्म्स में 16 सितंबर शनिवार रात 8 बजे फिल्म पिंक। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सब कुछ उगता है एक ही छत के नीचे। चलिए यूरोप के सबसे बड़े ग्रीन हाउस में। फुटबॉल के 80 मैदानों के बराबर ये ग्रीन हाउस किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विवाह की तारीख 25 जून निर्धारित की है। बच्ची को शांत कीजिए, फेरों का समय हो रहा है। पहल आपने की थी इस रिश्ते के लिए, मैंने नहीं। कब तक मायके में नागिन की तरफ कुंडली मारकर बैठी रहोगी दीदी माँ? तू कोड़ी की औरत, तूने का प्रसाद पे जवान लगा दिए। दीदी माँ। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या है बेटे? बादल? मेरी माँ को। ये हथियार चलाना तुम्हें कैसे आया? वो माँ जी की जान खतरे में थी। कौन हो तुम? पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। फंडो फीचर फिल्म्स में 15 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे फिल्म बादल। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।